ये तो एकदम कृति, कहाँ पे हो आप? गाँव में हो क्या अभी? माइक ऑन करो। यू आर इन विलेज, वेयर यू, कहाँ पे होते? सर पार्क में बैठा हुआ हूँ। पार्क में बैठे हो? कहाँ पे, गुड़गांव में ही हो आप? हाँ जी। चलो ठीक है। तो वी आर डूइंग द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सिलेबस करा था ना कल, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फ्रॉम द लाइक, हो गया था कुछ नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट। ओके, तो होपफुली आज ना हो प्रॉब्लम अभी। ठीक है, तो अभी कितने हो गए आप लोग अभी? जस्ट बच्चे इतने कम स्टूडेंट्स आ रहे हो आप लोग, कैसे काम चलेगा? एग्जाम्स आ गए आप लोग के। चलो कोई नहीं। तो वी आर ऑन द व्हाट, बताओ क्या कर रहे थे लास्ट टू लास्ट क्लास? कल तो नहीं हो पाई थी, इससे पहले क्या करा था बताओ? स्क्रीन शेयर करके कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। Just a second. तो आप बच्चे, आपको सबको सैंपल क्वेश्चन पेपर जो दिए गए थे, अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन पेपर, लाइक आई हैव गिवन यू द लिंक आल्सो फॉर डिफरेंट क्वेश्चन। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के लिंक भी दिए हुए हैं। ठीक है, इवन ऑल द सब्जेक्ट, उसमें सारे सब्जेक्ट के लिंक है उसमें, इट्स नॉट जस्ट ओनली एसएससी। ओके, देयर आर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो आर इंक्लूडिंग दैट लिंक। इसने चेक करा है वो भी, तब या नहीं करा? टेल मी। जैसे क्लास देखो सेम, देखो अभी आपसे पहले 9th क्लास की भी हुई, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो आई जस्ट कट इट डाउन द क्लास। ओके, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैंने क्लास बीच में ओवर कर दिया था। सेम वे हैपन कैन बी, सेम थिंग हैपन कैन बी विद यू आल्सो। You should be aware of the thing. You're not answering properly or like, see? Okay, so let me share that question paper for all of you. Okay, okay, this Smith has come. ओके, तो आपको ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का आपका वो है, ठीक है? दिस इज ये लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस हुआ था कि हाउ यू हैव टू डू दिस। द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन जो बेसिकली जो हमारे डिवीजन है, आपने क्वेश्चन तो देख लिया, तो इसका आंसर आई वांट टू शेयर विद यू, बट कितने आंसर में कितना लिखना, बिकॉज अभी जो आपके मार्क्स, आपने जो क्वेश्चन करे हैं ना बच्चे, इट्स नॉट वेरी गुड। ओके, विद द 20 मार्क्स क्वेश्चन पेपर दैट यू हैव डन, इट्स नॉट वेरी स्कोरिंग ऑन मार्क्स आपके सामने अभी आ ही जाएंगे। स्टिल सम ऑफ द पॉइंट कहीं ना कहीं गलती करी है आप लोगों ने, उसी को डिस्कस करना है कि हाउ यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके बच्चे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 5 मैपिंग क्वेश्चन है, दैट हैज टू बी वेरी, वो 5 मार्क्स आपके कहीं भी जाने चाहिए, आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, वो सही है तो उसके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता आपके। तो जिस तरह क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन से 18 मार्क्स के, ठीक है, 3 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले 16 है, 83 मार्क्स वाले भी है। तो कैसे कैसे कितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन लिखने हैं, दैट यू नीड टू नो। ओके, देखो 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव, लिटिल बिट थिंकिंग, बट यू हैव दिस काइंड ऑफ, आपको क्वेश्चन पेपर्स में पैराग्राफ मिलेंगे, वी विल गोइंग टू गेट योर पैराग्राफ, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट इट प्रॉपरली। ओके, आपको अच्छे से आंसर्स मिल सकते हैं, डोंट वरी कि इसमें आंसर नहीं मिलेगा। इवन इट्स टोटली एन एमसीक्यू टाइप थिंग, तो एमसीक्यू में जितना आपको बेटर है उसमें ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू इज लाइक फॉर फ्रॉम ऑल 4 बुक्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट जो आपका हिस्ट्री का हो गया, सेकंड जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ज्योग्राफी पार्ट। ओके, सेम वे ऐसी डेमोक्रेसी, सिविल, पॉलिटिकल साइंस, एंड दैट लास्ट जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो इकोनॉमिक्स का है, फोर्ड मोटर्स वाले जो आपको लास्ट में करवाया था। ठीक है, तो इट इज फ्रॉम देयर, तो यू शुड नो कि व्हाट, देखो कितने में कितना मार्क्स लिखना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट जो आएगा आपके 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, इसकी जो
आउटलाइन दी गई है, द इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज लाइक दिस कि 5 मार्क्स में कितने आने चाहिए, एटलीस्ट 120 वर्ड, ओके, योर वर्ड लिमिट इज अबाउट 120 वर्ड। तो ऐसा नहीं है कि वी एज अ टीचर वी टू लाइक चेक ऑल द कि कितने बच्चों ने कितने वर्ड में लिखा है, बट वी ऑल नो कि कितने बड़े कितने राइटिंग के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी लाइक कम इन बिटवीन 120 वर्ड्स, लाइक कितने बड़े पैराग्राफ में 120 वर्ड्स बन सकते हैं। So your answer should be in a just a way. It has a proper essence of the answer. Unless and until you don't have to calculate the word limit. एक बार आप एक लाइन से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी लाइन, आप एक लाइन में कितना लिख सकते हो, कितने वर्ड आते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी लाइन को कैलकुलेट कर लो। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? ओके, तो इवन इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपके, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखो वर्ड लिमिट कितनी, 80 लिमिट, 80 वर्ड की, ठीक है, इट इज अबाउट 80 वर्ड लिमिट, तो योर आंसर शुड बी इन एवरीवेयर, okay, but whether it's 3 mark question, whether it's like a 5 mark question, your answer essence in the like whatever you are writing, the answer essence should be there in a proper manner. It doesn't matter कि आप उसमें अगर 80 बोला है तो आप अगर वहाँ पे 85 लिख के आ जाओ तो कोई गलत हो जाएगा, 80 बोला है तो वहाँ पे 75 लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक, but your answer has to be proper meaning according to what has been okay, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें अकॉर्डिंग इसके हिसाब से आपका आंसर बनता है, तो वो आपका आंसर जब आपको मार्क्स मिलता है। नहीं तो इसी में ही मार्क्स कम करने के, कट करने के हमारे पास पूरे राइट्स होते हैं। एज अ टीचर, एज अ चेकर हैज अ राइट टू डिडक्ट द मार्क्स अकॉर्डिंग ऑन द 5 मार्क्स, क्योंकि वो वहीं पे कट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रोल वेज, ये 5 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया, रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ रोड वेज, तो वट एवर द नोट्स हैव गिवन इन दैट नोट, क्या लिखा हुआ है बेसिकली, बेनिफिट्स की जगह पे वहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज लिखा हुआ है। क्या there was the one question was there कि how roadways are better than the railways, तो बेटर जब बेटरमेंट रोडवेज को बता रहे थे वही आपको बेसिकली प्रॉपरली आपको आंसर लिखने 5 मार्क्स में। तो ये नहीं कि आपने 5 लाइन लिख के आ गए तो हो गया, 5 लाइन में आपका आंसर प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, सजेस्ट एनी पॉलिटिकल 5 ways to रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पूरा आपका एक पूरा पेज था उसके ऊपर जो नोट्स में पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, 5 ways, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट वेज आउट देयर। Power sharing, first sector, is the essence of a democratic government. Examine the statement. क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द स्टेटमेंट। देखो इसका आंसर आपको इसी स्लाइड में नेक्स्ट वाली जो है फाइल, इसमें आपको चेक करो आप। ठीक है, देखो ये ये आपके साथ सबके पास है ना, ऑल ऑफ यू हैव दिस थिंग ना, ये और नो, देखो इसमें क्वेश्चंस भी है, उसको आप पढ़ते जाओ। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्लेन द मेजर एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 वर्ड की लिमिट है, 5 पॉइंट्स दे दिए 3 मार्क्स में, कंप्लीट हो गया आपकी 80 वर्ड। चेक करके देखोगे चाहे 80 वर्ड से निकल के आ जाए, एनी 3 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, 5 दिए गए कोई भी 3 लिख सकते हो, नथिंग। ओके, एंड और भी क्वेश्चन था, लाइक जर्मनी इटली टू हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इसमें से भी टू बी इवेल्युएटेड होल, मतलब ये 5। ठीक है, 19 नंबर पॉइंट है, तो इसमें से भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। पर अगर यू राइट, देखो सस्टेन सजेस्ट एंड एक्सप्लेन सीवेज प्रोडक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, फॉरेस्टेशन आप छोटे छोटे लिख के आओगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, दैट गोइंग टू बी बेटर। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स एंड प्लांट्स, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोज, सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी को आप अंदर इन द लाइक अफॉरेस्टेशन के अंदर ही आप और भी ऐड पॉइंट्स कर सकते हो, बट यू शुड लिटिल बिट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। नहीं कि पॉइंट्स लिख के आ जाओ आपके मार्क्स आ जाएंगे, नो। ओके, आया आपको क्लियर? Yes, sir. ओके, देखो नेक्स्ट जो आपको बच्चे, आपको क्यों दोनों चीज आपको क्यों शेयर करी गई थी, जस्ट यू शुड नो द आंसर दैट हाउ यू हैव टू राइट एंड व्हाट यू हैव टू राइट, कितना है लिखना है और कैसे लिखना है। तो वो लिखते सब है बच्चे, सबके सब लिखते हैं, लेकिन क्या होता है मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट होते हैं। डिडक्ट क्यों होते हैं? बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस एट हाउ यू हैव टू राइट एंड हाउ यू हैव टू स्कोर इन अ प्रॉपर मैनर। एंड एसएससी इज अ सब्जेक्ट विच इन विच यू कैन स्कोर एटलीस्ट 70 आउट ऑफ 80। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप आराम से, जैसे मैथ्स में भी अगर सही करते तो आपको मार्क्स काटने लायक कोई नहीं होता, सेम वे एसएससी हैज इट्स ओन लाइक वे ऑफ गेटिंग मार्क्स। ओके,
80 में 70 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, बट जस्ट यू शुड नो कि कैसे लेके आना है। अब देखो डिस्क्राइब एनी थ्री स्टेप्स टेकन द गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। 1992 में कुछ कुछ करा होगा गवर्नमेंट ने, तो क्या करा था इसमें से 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। रिजर्वेशन ऑफ सीट, इलेक्टेड बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, इंस्टीट्यूशन की गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करा था ना बेसिकली। तो उसमें आप लिख सकते हो कि क्या उसमें ऐड करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब देखो इसमें आराम से आपको प्रॉपर्ली दिए रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द पोजीशन फॉर वुमेन, creation of an independent institution called the State Election Commission in each state to conduct panchayat and municipal election. This was there. The state government are required to share some powers and revenue with the local government body. ये भी था। तो इनमें से जो आपको रिलेवेंट लगे वो तो लिख सकते हो। डिस्क्राइब, और इवन नेक्स्ट वाला जो है डिस्क्राइब एनी फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो उसमें आपको क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट लिस्ट। फेडरल फीचर क्या था, सेंट्रल स्टेट में दोनों में डिवाइड कर दिया था। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में डिवाइड कर दी हमने। रेसिड्यू सब्जेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरी विद सेंटर। 3 पॉइंट है, चारों लिख दो तो कोई इशू नहीं होगा, आपको कैसे मार्क्स नहीं कर देंगे 4 लिख दोगे तो। 21 क्या है, एबीसी XYZ of a member of a self-help group, SSG, that I was telling you, SSG. Analysis the way of through which government provide a loan to the members, कि लोन किस हिसाब से दे सकते हैं। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, या 3 पॉइंट 6 पॉइंट को ही मिल जुल करके आप बना सकते हैं पैराग्राफ में भी। ओके ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप पूल देयर सेविंग्स, जितनी भी सेविंग्स ग्रुप को इकट्ठा करते हैं। A typical SSG has a 15 to 20 member usually belonging to one neighborhood or who meet a save regularly. Okay. Saving per member varies from 25 to 100 or more. Okay. Members can take small loans. बहुत देखो सब कुछ लिखा हुआ, whatever we have discussed already given here. Okay. It's not like कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, so after देखो the group charges interest on the loans, but this is still very less than the money lender charges. Self help group economic sector से आपको अच्छे से पता होगा how the people of that villages has taken the self initiative to make a self help group. Okay, the issue of sustainability important for development. Examine the statement, जब examine वाली बात आती है means basically you have to provide something in a relevance to the answer. Okay, अब इसमें इसलिए 3.4 दिए हैं, इनसे आप एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट 4 है, उसमें से चारों में से 3 ही है। बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट एम्स टू फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ वुड टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट्स द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है बेसिकली, आज जो भी काम कर रहे हो लेकिन ऐसा ना हो कि आगे जाके वो किसी के लिए बचे ना। क्लियर? यस और नो? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। Yes, sir. ओके, अब देखो ये आता है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें प्रॉपरली पैराग्राफ गिवन है, आंसर भी इसी में मिलेंगे आपको, कोई ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आंसर बहुत क्लियरली मिल जाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो योर आंसर इज देयर। ओके, प्रॉपरली इसमें आपको जो वो बोल्ड करके दिया हो वो आंसर है बेसिकली। ठीक है, सेम वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी का सेक्शन प्राइमरी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपको बहुत, और जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 24.2, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस द डिपेंडेंस एग्रीकल्चर, आइडेंटिफाई विच सेक्टर फॉलोइंग जॉब बिलोंग्स टू, गारमेंट प्रोडक्शन प्राइमरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टर्शियरी, बैंकिंग क्वार्टरनरी। आपको सिर्फ वो करना है, मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ थिंग। माइनिंग क्या है, माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर और व्हाट, बताओ माइनिंग क्या प्राइमरी है सेकेंडरी है क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी। देखो गारमेंट प्रोडक्शन जो पहले ए से स्टार्ट करता है, गारमेंट प्रोडक्शन क्या है, गारमेंट प्रोडक्शन बेसिकली क्या है, गारमेंट कोई पेड़ से तो नहीं आ रहा, कंपनी फैक्ट्री में बनता है तो सेकेंडरी होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, रिसर्च डेवलपमेंट क्वार्टरनरी मतलब थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो क्वार्टरनरी होता है। जो बैंकिंग होता है वो आपका क्या होता है, बताओ, टर्शरी होता है, मिडल ऑफ द थिंग, टर्शरी सर्विस सेक्टर है। माइनिंग जो है प्राइमरी सेक्टर। तो आंसर इसमें ओके, बी ही द सीरीज इज आल्सो A3 B4 C2 D1, ये ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपको आंसर क्वेश्चन आएंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि किस बेसिस पे आपको आंसर करने हैं। पहले ही आपको प्रिपेयर हो रहे हो, आपको कराया जा रहा है कि कैसे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो
फुल इन ब्लैंक आ सकते हैं, ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वाला का ही पॉइंट ले ले, देखो डेमोक्रेसी में से लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, उसी का पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है। देन आपके फोर्ड मोटर, आप इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन 5 मार्क्स वाले में देखो, आपके मार्क्स देखो, इस 8 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि डिफरेंट कम्युनिटी रिलीजियंस डेवलप ग्रुप्स ऑफ, ओके, कलेक्टिव बिलोंगिंग टू, एक्सप्लेन करना है आपको। आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड विद द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है ना आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी चैप्टर में से इट इज गिवन कि आपको किस हिसाब से आंसर लिखना है। तो भारत माता के हिसाब से हमारा अगर कंट्रीब्यूशन रहता है रिगार्डिंग दैट, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज गिवन कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम रोड वंदे मातरम हाई इनटू मदरलैंड, नो नो आनंद मत, ओके। 8 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी 5 लिख सकते हो जो आपको ज्यादा रेलिवेंट लगे। तो कम वर्ड ज्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि जैसे थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, उसको ना लिख के आप बड़ा पॉइंट लिख सकते हो। तो ऐसे आप जितने सर्च करोगे, कीप ऑन सर्चिंग द थिंग्स, ओके, देयर आर बीन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। इफ यू कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ, इफ यू डोंट नो क्या हो सकता है, यू शुड आस्क द थिंग। बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं। नाउ एवरी कंपनी स्टार्टेड पब्लिशिंग द सैंपल पेपर्स फॉर द न्यू पैटर्न, ओके। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से मिलना है, नहीं मिल पा रहा तो यू शुड, चलो कि आपको नहीं मिल रहा है तो आपको फिर लाइक देन यू कैन गो ना। बस खुद से रिसर्च नहीं करोगे, सर्च नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, यस नो। ओके, so this was the thing. Now the next is basically what, next क्या है आपका, बताओ, explain the meaning and the notion of the स्वराज। वो भी आपका बेसिकली वही फर्स्ट वाले चैप्टर से नेशनलिज्म इंडिया से ही लिया गया है। प्लांटेशन, हाउ डिड रिस्पॉन्ड टू कॉल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट। अब देखो इसमें डिवीजन है 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। पहले जो दिया हुआ एक्सप्लेन द नोशन है वो आपको 2 मार्क्स में करना है, 3 मार्क्स में हाउ वाला, लाइक हाउ यू हैव टू, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसको आपको देखो 1 में जो दे दिया है, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम स्वराज, ओके, mean the right to move freely in out of the confined space in which they were enclosed. It is mean the retaining a linked village from the which they had come. Okay. तो ये आपका 2 मार्क्स का हो गया कंप्लीट। अब 2.1 जो आपके दिए 2.4 तक जो दिए गए हैं वो आपके 3 मार्क्स में है, ठीक है। तो इसी हिसाब से डिवीजन देखो मार्क्स को कैसे करना है। अब देखो रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मास कम्युनिकेशन का रोल क्या है, इसमें से 8 पॉइंट दे दिए गए 5 में से। आप एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट जो है 9th वाला या 5 पॉइंट, इसमें से आप 8 में से 5 दे सकते हो कोई सा भी, ठीक है। बट यू शुड राइट इन अ प्रॉपर मैनर, इट्स नॉट लाइक कि 5 मार्क्स है तो 5 ही देने, ये भी दे सकते हो, ठीक है। देखो बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज आ गया आपका, ठीक है। बेनिफिट ऑफ रोडवेज देखो कि क्या है, रोड नीड्स अ कैपिटल, लेस कैपिटल देन रेलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर इंपॉर्टेंट थिंग मनी, मनी मैटर्स इन एवरीथिंग। इसमें भी 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स इज एनफ फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। और सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो लाइक दिस, इवन वट एवर द नोट्स आई प्रोवाइडेड यू, उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन वाइज ही आपको नोट्स प्रोवाइड हुई हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है। तो फ्रॉम देयर यू कैन गेट टू नो, क्लियर। सजेस्ट एंड 5 ways to रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इंटरनल मैटर्स के लिए लॉ बनाना चाहिए, कंपलसरी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर itself, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। और क्या होते थे, कोटा फॉर वुमेन, डिसीजन मेकिंग बॉडी, स्ट्रॉन्ग फंडिंग, वोट कास्टिंग should be compulsory election, ओके। 5 पॉइंट पावर शेयरिंग, 5 पॉइंट, यहाँ पे 5 ही दिए हैं। पावर शेयरिंग के बड़े बड़े पॉइंट्स पे 5 में कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। 31 वाला जो है, टर्शरी सेक्टर्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल जस्टिफाइड द स्टेटमेंट, 5 पॉइंट्स दिए हैं, कंप्लीट हो गया आपका। तो देखो थोड़े बहुत आंसर कहीं आपको लगता है छोटे हैं, थोड़े बहुत कहीं बड़े हो गए, क्यों हो रहे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग, क्लियर। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 8 पॉइंट दे दिए, 8 में से 6 लिख लो, 7 लिख दो, कोई इशू नहीं। ये छोटे ही है सारे, ये कोई बड़े पॉइंट्स नहीं। मैप बेस्ड स्किल्स मैप वर्क है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुई थी, 1920, ओके।
अभी आपको इसके लिए ना देयर इज अ एमएनसी एक तरीके से फॉर्मूला आई जस्ट क्रिएटेड लाइक कि 1927 जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 ही पॉइंट्स का आपको इट हैज बीन गिवन कि 3 पॉइंट्स आर देयर ओके तो 3 ही पॉइंट को कैसे करोगे एमएनसी आई विल गोइंग टू शेयर दैट वन ऑफ द पेजेस मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ठीक है उसको कैसे याद करना है आपको 3 पॉइंट्स है इस बार इसलिए तो मद्रास ए जो था आपका 27 वाला 1927 वो एमएनसी के हिसाब से एम आएगा मद्रास का एन मतलब नागपुर एंड सी मतलब चंपारण ठीक है महात्मा गांधी ऑर्गेनाइजर सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ द प्लांट बी कहाँ पे है सी बताओ बी आपका चंपारण में है ठीक है अब देखो नामरूप आपका असम में आ गया नरोरा आपके उत्तर प्रदेश राणा प्रताप राजस्थान बेंगलोर कर्नाटका विशाखापट्टनम आपका तेलंगाना हो गया आंध्र प्रदेश ओके लाइक दिस हैज बीन डिवाइडेड क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं किस तरीके से बन रहे हैं क्वेश्चन का आंसर ये सबको क्लियर हुआ यस टेल मी व्हाट अबाउट अदर्स बच्चों Yes, sir. आप फिर माइक ऑफ कर लो उसे ठीक है तो लाइक फॉर टुडे दिस इज अ थिंग दैट यू शुड नो अभी आप लोग यू ऑल ऑफ दिस थिंग आई ऑलरेडी हूँ शेयर ऑल दिस थिंग आप लोग इसमें चेक करो कितने मार्क्स कितने कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं ओके जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर आई स्टार्टेड गेटिंग आई विल गोइंग टू सेंड यू टू आल्सो ठीक है क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको सैंपल पेपर करने स्टार्ट कर दो दैट विल गोइंग टू बेनिफिट यू ओके तो नेक्स्ट क्लास में आपका हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करते हैं ठीक है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वांट ठीक है आई नो कि आपको वो सब चाहिए हिस्ट्री का रिवीजन चाहिए तो वो रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे so for today all there from my side is there any kind of query you have yes Alvi okay Aditi group में ये this thing okay sample paper and the marking scheme I will share you again don't worry ठीक है और apart from this anything ये तो मैं शेयर कर दूंगा डोंट वरी ठीक है बच्चे आप लोग को जब दैट फ्रॉम द वेरी लास्ट टाइम बहुत 2-3 महीनों से आपको बोल रहा हूँ बिकॉज फ्रॉम 2 to 3 months आई एम नॉट डिलीटेड एनी काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ग्रुप ठीक है तो अगर मैं डिलीट कर दूंगा अभी भी आपको उधर जाओगे ऊपर से साइड में जाओगे मिल जाएगा बट अगेन आई विल गोइंग टू सेंड यू बट जस्ट आई ऑलवेज से व्हाटएवर द नोट्स और व्हाटएवर एनी टीचर यूज्ड टू सेंड यू ठीक है आप अपने फोन में ग्रुप अपने फोन में फोल्डर्स बना लीजिए make it a folder and name it according to the subject or the like whatever you like okay this is after you got to know ये that this kind of study material is in this folder तो कहीं आप तो खोएंगे नहीं ठीक है ऐसे बहुत सारी notes है that has been given to you I know कि most of not have assembled in a proper manner but this is a high time you should assemble all these things ठीक है आप लोग अभी इसको सही से संभाल रख दो कि काम भी आएगा अभी कभी काम आ सकता है this is a kind of note that going to help you much in the future also बुक तो दोबारा पढ़ोगी नोट से ही पढ़ लेना आई नो बुक बुक लोग को बहुत बोरिंग करती है नोट से ही पढ़ लेना आप लोग कोई इशू नहीं लेकिन आई ऐसा आई आल्सो शेयर विद यू ऑल द सैंपल पेपर्स और द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थिंग इफ आई कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग ओके तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है बाकी किसी को कोई क्वेरी तो नो नो तो आ गया आप सबके मैसेज ओके बाकी बताओ कोई और कुछ किसी भी पर्टिकुलर अपार्ट फ्रॉम लाइक हिस्ट्री तो वो हम करेंगे बाकी और किसी में पढ़ के देखा आपने कुछ नहीं आ रहा तो ओके ठीक है आप सबके टुडे यू डोंट हैव एनी क्वेरी सो लेट्स ओवर विद दिस क्लास ठीक है क्लास को ओवर करते हैं we'll like meet tomorrow for the betterment of you and me also okay bye all of you Bye, sir. bye